तो प्यारे बच्चों, अपन शुरू करने वाले हैं पार्ट 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक। अब देखिए, पार्ट शुरू करने से पहले हम आपको कुछ 2 मिनट लेना चाहेंगे आपका। देखिए, जैसे आपकी नदी है, बहुत लंबी नदी है, ध्यान से देखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा है इसमें। आप सोचिए, यदि हम इसमें कूद जाते हैं तो हमारा नुकसान होगा। तो हम कूदें कब इसमें? देखिए, जान हानि हो सकती है हमारी, ध्यान से देखिएगा, दुर्घटना हो सकती है। तो एक काम करें, अपन जब कूदते हैं तो कूदने से पहले हमको थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ध्यान से देखिएगा, क्या ट्रेनिंग कैसी? हमसे आना चाहिए तैरना। यदि हमसे तैरना आता है ना, तो हम नदी में कूद जाएं, तालाब में कूद जाएं, जहाँ भी कूदना हो वहाँ कूद जाइए, बस नल में मत कूदिएगा। तो गौर से देखिएगा, यदि हम नदी में कूदते हैं तो इसका मतलब है कि हमको तैरना आना चाहिए। यदि हमसे तैरते आता है तो नदी में कूदना ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखना, जो आपका पार्ट है समांतर श्रेणी वाला, तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फार्मूले हैं, पूरे के पूरे अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, तब तो पार्ट के अंदर जाने का मतलब है। और हम पार्ट का पूरा मज़ा ले पाएंगे। इसलिए हम पहले इसके फार्मूलों में टारगेट करते हैं, ठीक, और फार्मूलों को सीखते हैं। ठीक, देखिए, पार्ट का नाम है समांतर श्रेणी। तो पहले अपन समांतर का मतलब जानते हैं, समांतर, ठीक, और श्रेणी का मतलब जानते हैं, श्रेणी। ठीक, तो पहले समांतर का संधि विच्छेद करें तो इसको लिखेंगे हम सम धन अंतर। ठीक, और श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक, अब देखिए, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है समान। अंतर मतलब होता है अंतर। ठीक, समान अंतर होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे मान लो ये घर है आपका, ठीक, ये इसका छत हो गया। अब जब यहाँ पे सीढ़ी लगाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आप सीढ़ी लगाते हैं तो इनके बीच के जो पाया होते हैं, ध्यान से देखना, हर एक पाया के बीच की जो दूरी होती है समान होती है ना। यदि आप समान दूरी नहीं रखेंगे तो जल्दी जल्दी जो उतर जाते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, आपको दिक्कत जाएगी। ठीक, इसलिए इनके बीच की दूरी जो रखते हैं हम बिल्कुल समान समान रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे ध्यान से देखिएगा, जो आपका समांतर श्रेणी होती है, इसका मतलब होता है, देखना, समान अंतर हो सीढ़ी के बीच में, तो वो कहलाता है आपका समांतर श्रेणी। ठीक, अब उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि ये तो हो गया मतलब कि प्रैक्टिकली। अब इसको थोड़ा मैथ की भाषा में समझते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए, ये समांतर श्रेणी है। हम इसको क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए, समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखना, 2 और 4 के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका? 2। 6 और 4 के बीच का अंतर भी कितना है? 2। 8 और 6 के बीच का भी अंतर कितना है? 2। अरे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 2 निकलेगा ना। 12 में से देखिए 10 को घटाए तो कितना निकला? 2। मतलब सबके बीच का अंतर कितना है? 2। तो ये आपका एक समांतर श्रेणी है। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि श्रेणी होती क्या है, सीढ़ी क्या है? तो सीढ़ी होती है, ध्यान से देखना, जो आपको छत में ले जाए या छत से नीचे ले आए, यानी कि ऊपर ले जाए या नीचे ले आए। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन सी श्रेणी आपकी सीढ़ी जो है वो चढ़ने वाली है और कौन सी उतरने वाली है। चढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, हम कैसे पता करें कि सीढ़ी में हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं? तो मैथ की भाषा में देखिए, ऐसे में तो हमको पता चल जाएगा कि हम चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें नंबर में कैसे पता करें कि चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं? तो गौर से देखिएगा, हमेशा बाद वाले में से पीछे वाले को माइनस करिएगा। ठीक, जैसे हम ध्यान से देखना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2। ये प्लस का है कि माइनस का? क्योंकि यदि प्लस का है समझ जाओ चढ़ रहे हैं, यदि माइनस का है समझ जाना उतर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये आपकी चढ़ने वाली सीढ़ी है। एक हम उतरने वाली सीढ़ी बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है 15, 10, 5, 0। सबके बीच का अंतर देखना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, 10 में से 15 को घटाएंगे। ध्यान से देखना, 10 में से माइनस करेंगे 15 को। हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 15 में से 10 घटाए कितना बचा? माइनस के 5। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को क्यों घटाते हैं? नहीं, देखिए, ये बताइए, जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ चुका है पहले की तुलना में। अब आप कुछ नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है। तो बाद में जो ज्ञान होता है, कोई भी चीज़ होती है बढ़ जाती है, और हम अपेक्षा करते हैं कि कोई भी चीज़ बढ़ जाती है। तो ध्यान से देखना, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो ध्यान से देखना, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस किया
निकला -5, हर एक के बीच का अंतर है -5। यहाँ भी अंतर कितना है -5, और यहाँ पे भी अंतर कितना है -5। देखो 0 में से 5 घटाएंगे, ऐसे 0 -5 तो निकलेगा -5। ठीक, कुल मिला के ध्यान से देखना, माइनस में निकले तो समझ जाना आप सीढ़ी में नीचे पीछे की ओर जा रहे हैं। ध्यान से देखना, जैसे कि हम यहाँ पे पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ये आपकी ये समांतर श्रेणी है। ठीक, अच्छा 1-2 क्वेश्चन देते हैं आपको जो जिनको आप बताइएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, जल्दी से बताना है आपको। 3, 7, 6, 2, 1, 5, और एक है आपका 9, 18, 27, 36। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं है। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड है। जल्दी से बताइए, पहला वाला है समांतर श्रेणी कि दूसरा वाला? तो ये वाला समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। ठीक, और इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। 9 का डिफरेंस देखिए ज़रा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 के बीच का अंतर है, 9 का अंतर है। ध्यान से देखना, ये समांतर श्रेणी है। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया, ये समांतर श्रेणी सीखने का क्या मतलब है, क्यों सीखते हैं हम इसको? आया ना दिमाग में क्वेश्चन? अब देखिए, जैसे हम आपको बोलें, ध्यान से सुनना, जैसे हम आपसे बोलें कि आपका कोई नंबर है, ध्यान से देखिएगा, जैसे है 2, 4, 6, 8। अब आपसे बोलें, ध्यान से देखना, बताइए इसका 20वां नंबर क्या होगा? ठीक, हम आपसे बोलें इसका 20वां पद क्या होगा? 20वां पद। ठीक, 20वां पद आपसे पूछ रहे हैं तो दिक्कत जाएगी, हमको सोचना पड़ेगा हमको। या 1000वां पद बोल दिया, 101वां पद बोल दिया, ये तो नंबर सिंपल है। कोई सी भी श्रेणी दे दी उटपटांग टाइप की और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट में निकालना है हमको, तो दिक्कत जाती है हमको। तो देखना, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, गणितज्ञ लोग, वो दिक्कत को पूरा करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं, फिर वही चीज़ें आपकी किताब में छप जाती हैं। तो आप भी प्रयास करिएगा कि इसके अलावा भी चीज़ें आप सीख सकें। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको यही सब दिक्कतें जाती हैं, 20वां पद, 1000वां पद। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, एक और देखते हैं अपन। जैसे आपका है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, 12, ये नंबर है आपका, एक एपी हो गई ये। अच्छा, समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसलिए देखना, अर्थमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का आपका हो गया क्या? पी। समझ में आया तक? अब ध्यान से देखिएगा, आगे चलते अपन। देखना, जो आपका ये प्रथम पद है, ये कहलाता है आपका, देखना सबके बीच का डिफरेंस कितना है, आगे में से पीछे वालों को घटाएंगे 2 है। यहाँ पे भी हमने देखा 2 है। ठीक, प्रथम पद, पहले हम जान लें इसका कि प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इसका प्रथम पद क्या है आपका? ए से दर्शाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे 1 की जगह यहाँ पे कितना है? 2। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा है? तो ये लास्ट वाला। अंतिम पद को दर्शाते हैं ए एन से। ए एन मतलब एन का, सॉरी, ए का एनवां भाग नंबर, ये पद। ठीक, तो कितना है आपका? 12, हमने यहाँ पर रखा 12। ठीक, अब यहाँ पे एक नंबर आता है आपका एन, ये कहलाते हैं आपके कुल पद। कुल पद, ध्यान से देखिएगा, कुल पद एन बराबर कितना है आपका? ध्यान से देखिएगा, एन होता है, ध्यान से देखना, ये नंबर कितने हैं इसमें, नंबर टोटल। तो देखना कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन की जगह यहाँ पे कितना है? 6। ठीक, एक होता है, ध्यान से देखिएगा, सार्वांतर। सार्वांतर, देखिए सभी के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2, उसी को बोलते हैं सार्वांतर। ठीक, क्योंकि सार्वांतर का मतलब होता है सभी के बीच का समान अंतर कहलाता है सार्वांतर। तो सार्वांतर को दर्शाते हैं डी से, और इसको अपन यहाँ पे यदि हम बात करें सार्वांतर कितना है तो 2 है। ठीक, तो हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, हम एपी लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमने एपी ले लिया, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक, ध्यान से देखना, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखना, जो आपका 3 है वो है आपका प्रथम पद। ठीक, पहला पद, ये आपका दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पाँचवां पद है, ये छठवां पद है।
ध्यान से देखना 6 पद हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, किसी भी एपी को बनाने के लिए बस 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो प्रथम पद और दूसरा सार्वधातुक। ध्यान से सुनना, देखिए इनके बीच का जो सार्वधातुक है वो कितना है, 5 में से ध्यान से देखना, यदि हम इनके बीच का सार्वधातुक निकालें, सबके बीच का सार्वधातुक 2-2 है, 2-2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो गौर से देखिए कि यदि हमको डिफरेंस निकालना है तो हमने देखा 5 में से 3 माइनस किया, तो ध्यान से देखना 5 - 3 यानी कि निकला कितना, 2। तो यहाँ पे जो डी है वो कितना है, 2, ठीक। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए जो है वो है A1 का मान कितना है आपका, 3, ठीक। और जो सार्वधातुक है यानी कि डी का मान कितना है, 2। ध्यान से देखते चलिएगा। अब जैसे मेरे से पूछा, बस इन 2 चीज़ों से पूरा कहानी बन जाता है। ध्यान से देखना, पूरी की पूरी कहानी बनती है यहाँ से। अब जैसे मेरे को दूसरा पद निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, ठीक। तो मैं ध्यान से देखना कैसे निकालता हूँ। तो A2 निकालना है तो मैंने क्या किया, 3 में जो पहला पद था उसमें जितने का अंतर है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये राशि आगे देखो प्लस है मतलब आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है मतलब इसको जोड़ते जाइए। और यदि माइनस आता है ये तो फिर माइनस करते जाते हैं हम, ठीक। कुल मिला के हमको जोड़ देना है। तो हमने लिखा है A2, देखना हमको दूसरा पद निकालना तो हम देखेंगे, ध्यान से देखना 3 + 2 तो कितना निकलेगा आपका, 5। देखिए जो 3 है आपका वो क्या है, आपका प्रथम पद, ठीक। और जो आपका 2 है वो क्या है, आपका सार्वधातुक। यानी कि हमने देखा क्या किया यहाँ पे, A2 निकालने के लिए हमने किया A1, ध्यान से देखना A1 मतलब ए, अब लिखिए इसको डायरेक्ट A + D, तो ये निकला आपका दूसरा पद। ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम बात करें, ध्यान से देखना, जैसे हमको तीसरा पद निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, A3 बराबर, ठीक। हम क्या करते हैं, देखना इन दोनों के सहारों से निकालना है, इन दोनों के सहारे से। तो देखना तीसरा पद निकालना हमको, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने लिखा 3, ठीक, यानी कि पहला पद और प्लस तीसरा निकालना ना हमको, तीसरा पद। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, जो आपका तीसरा पद है, देखना ये डिफरेंस जो है एक बार जोड़ेगा तो दूसरा पद आएगा, एक बार और जोड़ेगा तो तीसरा पद आएगा। ध्यान से देखना, यानी कि वो इसमें हमको 2 और मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना 2, ठीक। करके देखिए आपका ये 7 आएगा, जैसे 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया आपका, 4 और 3 7, यानी कि निकला आपका 7। देखते चलना, हम चौथे पद में जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे को चौथा पद निकालना है, चौथा पद, तो चौथे पद में हम फॉर्मूलों में टारगेट करिए भैया। देखिए समुद्र में कूदने से पहले तैरना आना चाहिए, ऐसे ही हमको देखना इस पाठ में कूदने से पहले फॉर्मूले अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि हमको फॉर्मूले ही समझ में आ गए ना, विश्वास करिए आपको पाठ बहुत ज़्यादा हलवा लगेगा, बहुत ज़्यादा लल्लू पंजू लगेगा। ध्यान से देखिएगा, चौथा पद निकालना तो देखना कैसे निकालते, ठीक। हमने क्या किया, हमने पहला पद उठाया यानी कि 3, ठीक। हमको इन दोनों के सहारे निकालना चौथा पद, देखना हम कैसे निकालते, 3 और प्लस कर दिए। ध्यान से देखना, आप दिमाग चलाइए, चौथा पद निकालना मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, चौथे पद को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, देखिए 2 जोड़ूंगा तो मेरा निकलेगा कितना, दूसरा पद, फिर 2 जोड़ूंगा तो तीसरा पद, फिर 2 जोड़ूंगा तो चौथा पद। मतलब मेरे को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, मेरे को कितने बार, 3 बार। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप कुछ चीज़ें गौर कर रहे हैं, देखना 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 बार जोड़िए 2 को, या 3 से गुणा कर दिए 2 का, बात देखिए। तो गौर से देखिएगा, जो आपका चौथा पद है ये निकला, देखिए 3 दूनी 6 और 3 9, ये निकला आपका, देखिए चौथा पद, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या खिचड़ी हो रही है, ठीक। देखिए जैसे मेरे को पाँचवां पद निकाला, ध्यान से देखना, पाँचवां पद निकाला तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहला पद प्लस, ठीक। देखिए अच्छे से देखना, देखिए मैंने 2 जोड़ा, दूसरा पद निकला, फिर 2 जोड़ा, तीसरा पद निकला, फिर 2 जोड़ा, चौथा पद निकला, फिर 2 जोड़ा, पाँचवां पद निकला। मतलब मेरे को कितने बार 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 4 बार। देखिए यहाँ पे 5 है तो 4 बार, 4 है तो 3 बार, 3 है तो 2 बार। तो गौर से देखना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 - 1, डायरेक्ट करिए 5 - 1 और गुणा में कर दीजिए कितना, 2, ठीक। कहने का मतलब ध्यान से देखना, हम उसको थोड़ा फार्मूला बेस पे बनाते हैं। जैसे मेरे को पाँचवां पद निकालना तो लिखूँगा A+, ठीक, कितना 5 - 1 और गुणा में कितना, D, डिफरेंस है D, ठीक। जैसे मेरे को 7वां पद निकालना, ध्यान से देखना, लिखूँगा मैं A7 बराबर A+7 - 1, इसमें से एक माइनस करूँगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, D। अब देखना, जैसे मेरे को 9वां पद निकालना, मैं कैसे निकालता हूँ, देखना A9, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, A+9 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, D। अब मैं डायरेक्ट फार्मूले पे पहुँचता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला लिखते हैं अपन यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे अपन nवां पद निकालना है, मतलब कि nवां पद की बात हो रही, कोई सा भी nवां पद, अनगिनत कोई सा भी बोले तो गौर से देखिएगा, n बराबर होगा यानी कि प्रथम पद, ठीक।
प्लस जो आपका n है, जैसे कि यहाँ पे 7 होता था, 7 में से एक माइनस करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा आपका d। ये बन गया आपका लास्ट फार्मूला। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यहाँ ये बनाने का क्या फ़ायदा है। देखिए यहाँ से अपन लास्ट नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अज्ञात राशियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, an, n, d, 4 हैं। देखिए कौन कौन सी आपकी, देखना an और d 4 नंबर है। 4 में से कोई 3 दिए होंगे आपको, जैसे कि इन 3 को दे देगा। चौथा आपसे पूछेगा। ठीक, देखिए प्रथम जो पहली वाली प्रश्नावली है बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दूसरी वाली प्रश्नावली का है ये पूरा मटेरियल। तो गौर से देखिएगा, जितने भी फॉर्मूले हैं टोटल यहीं पे चर्चा कर लें। तो यदि हमसे फॉर्मूले बनने लगे तो पूरा का पूरा पार्ट बड़ा आसानी से बनेगा, ध्यान से देखना। तो 4 में से कोई भी 3 चीज़ें दी होंगी, हम चौथी चीज़ आराम से निकाल लेंगे। तो ये आपसे फॉर्मूला हमारे हिसाब से बन जाना चाहिए। तो इसको रटिएगा नहीं, समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लो मेरे को प्रूव करना है। देखिए डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते अपन कि अपन डायरेक्ट बोल दें कि हो गया, अब जो भी है यही है सत्य। इसको जब तक हम खुद से प्रूफ नहीं करेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो गौर से देखिएगा, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो हमको ए दे दिया इसने 3, ये वाला उठाते हैं अपन। ठीक, ए दे दिया उसने कितना 3, डी दे दिया, ध्यान से देखिएगा 2, यही वाला ए पी उठा लेते हैं ताकि हम प्रूव कर सकें यहाँ से 2। ठीक, और इसका अंतिम पद दे दिया, ध्यान से देखना, अंतिम पद दे दिया उसने मान लो एन का मान दे दिया, मान लो उसने ये वाला ये उठाते हैं यहाँ तक, तो 11 दे दिया। देखना मेरे को n निकालना है, तो कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा, ये हमारा टारगेट है। तो गौर से देखिएगा, हम इसी फॉर्मूले में रख लीजिए। ठीक, देखिए हम कैसे रखेंगे, ए एन फॉर्मूला है आपका, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 11, हम यहाँ पे 11 पुट कर लेते हैं। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 3, हमने यहाँ पे 3 रखा, प्लस n का मान कितना है, n हमको निकालना है तो हमने यहाँ ज्यों का त्यों रखा -1। ठीक, d का मान कितना दिया हुआ 2, हमने 2 रख दिया। अब देखिए 3 आपका इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 - 3, और बराबर में चल रहा है n-1 इंटू कितना है 2। 11 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 8, और बराबर में चल रहा है n-1 कितना, गुणा में कितना चल रहा है इसके 2, गुणा में नीचे भाग में जाएगा तो 2 में 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 4, यानी कि 4 बराबर हो गया n-1। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 4 + 1 बराबर n। ठीक, यानी कि n का मान निकला कितना 5। अब दिमाग में क्वेश्चन आया इसका मतलब क्या है, तो गौर से देखिएगा ये आपका 5वें पद तो है। देखिए 5वां पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 1-2 उदाहरण आप भी लेकर करिएगा इसको। अब चलते हैं दूसरे वाले फार्मूले में। ठीक, इस पार्ट के देखिए दूसरा फार्मूला है, उसको बनाने से पहले अपन थोड़ा समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे कि हम आपको एक एपी देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमने एपी दिया आपको 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक, अब आपसे बोले, ध्यान से देखना, डैश है, हम आपसे बोले 4 पदों का योग बताओ। देखो 4 पद मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, हम आपसे तो जोड़ लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब हम आपसे बोले, ध्यान से देखना, 5 पद का योग बताओ तो जोड़ लेंगे, 6 पद का तो जोड़ लेंगे, 10 पद का तो भी जोड़ लेंगे। थोड़ा समस्या लेकिन बनते जा रही है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। 10 पद का जोड़ लेंगे, 20 पद को भी जोड़ लेंगे, 20 पद का योग निकाल सकते हैं अपन। 1000 पद का तो भैया लंबा टाइम लगेगा फिर हमको। अब जो ये लंबा टाइम लग रहा है इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ध्यान से देखना, वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने फार्मूला बनाया, ध्यान से देखना। तो हमें उनको उनकी जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया, उनकी हम थोड़ी कहानी सुनाते हैं। नाम था उनका गाउस। क्या नाम था उनका? गाउस। गौर से देखिएगा, गाउस की जो उम्र थी लगभग, ये दूसरी क्लास में थे या पहले, हमको अच्छे से क्लियर नहीं है, ये पहली कक्षा में थे या दूसरी, सोचिए दूसरी कक्षा में थे या पहली। तो एक लड़का था गाउस नाम का, वो गया स्कूल। ध्यान से देखिएगा, स्कूल जाता है और जो स्कूल के टीचर होते हैं, हर टीचर की बात नहीं कर रहे, कुछ टीचर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, ध्यान से देखना, गाउस जाता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे टीचर बैठा होता है। अब इन देखना, वो आलसी टीचर है, ध्यान से देखना, ऑफिस से आया, ये ऑफिस है उसका, ऑफिस से आया और इसको आ रही थी नींद, या आलसी टीचर है, उसको लग रहा था पढ़ाने को ना पड़े, तो उसने क्या किया, हर बच्चों से बोला कि आप एक काम करिए, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने के लिए बोला,
और उसने सोचा कि यार टाइम थोड़ा बचना चाहिए हमको, हम सो लें जाके। तो गौर से देखना, या मस्ती कर लें या मोबाइल चला लें कुछ भी, या फिर एक दूसरे से गप्पा कर लें दूसरे टीचरों से, ठीक। तो उसने क्या किया, ध्यान से देखना, उसने इतना नहीं 1 से लेकर 100 तक की बात नहीं की कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो। उसने बोला कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो लिखो, और साथ में ध्यान से देखना, एक जो आपने लिखी है गिनती 1 2 3 4 5 6 डैश 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 97 98 99 और 100, इन जो आपने ये पूरी गिनती लिखी है ना, इसको जोड़ के भी बताइए। तो लड़कों ने सोचा कि यार लिखना तो बड़ा आसान है, 100 तक की गिनती कहाँ तक जोड़ेंगे यार पूरे नंबरों को, ठीक। और उसको पता था कि इनको लगेगा टाइम, 2-4 घंटे खा जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, वो इतना दे के होमवर्क और चला गया, ठीक। यहाँ से जाता है, होमवर्क नहीं सॉरी CW लेके, यानी क्लास वर्क लेके दे के यहाँ से चला गया। अब कक्षा में ये कार्य दे के चला जाने के बाद एक लड़का था जिसका नाम था गाउस। देखना, उसने एक नए तरीके से इसको बहुत जल्दी, कम से कम 5 या 6 मिनट में पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, पूरा 100 तक की गिनती। ध्यान से देखना कैसे लगा के दिखाया। हम आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखिएगा। उस 2 साल जो आपका 7 साल का रहा होगा लगभग, सोचिए उस 7 साल के बच्चे की चीज़ों को आज हम 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो उसकी विशेषताओं को जाने, कैसे उसने सोचा, कैसे उसने बनाया उस फार्मूले को। तो गौर से देखिए उसने क्या किया। जैसे आपका ध्यान से देखिएगा, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6, ठीक। हम 6 तक के जोड़ के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, ऐसे में कितना आ रहा है आपका 21। तो उसने क्या किया, उसने देखा यार कि जैसे ये पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है, ध्यान से सुना, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर कितना है, 1 और 6, दोनों का योग कितना आ रहा है 7, ठीक। ये दूसरा नंबर ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है 7, इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है 7, ठीक। तो उसने कहा यार कि एक काम करें हम, जो ये नंबर आ रहे हैं आपके 7 7 7, 3 बार आया। तो गौर से देखिए, वो 3 बार आ रहा है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा 3 बार आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है 7, तो 3 बार जोड़ दो ना 7 को, या 3 बार जोड़ दो, या 3 से गुणा कर दो 7 का। तो ध्यान से देखना, जोड़ो या फिर गुणा कर दो, बात एक ही है। 3 से जोड़ो, 3 बार देखो जोड़ो, या 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 21। देखिए आ रहा है ना, यानी कि पहले पद और लास्ट वाले पद को हमने जोड़ा। ध्यान से सुनना, पहले पद और लास्ट वाले पद को उसने जोड़ा। देखिए पहले पद और लास्ट वाले पद को जोड़ा, ध्यान से सुनना, पहले पद 1 और लास्ट वाले को जोड़ा। ध्यान से देखना, लास्ट वाला कितना है आपका 6, ठीक। पहले पद और लास्ट वाले को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या किया, जो आपके टोटल नंबर कितने हैं आपके 6, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो 6 पद जो हैं उनका किया उसने आधा, यानी कि 6 का कर दिया क्या आधा, और गुणा कर दिया, इसका डायरेक्ट निकल आया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसने क्या किया, जल्दी से बताते हैं हम इसको। उसने पहले और लास्ट वाले नंबर को लिया, यानी कि 1 और प्लस कर दिया उसने 100, ठीक। और इसमें ध्यान से देखिएगा उसने क्या किया, जितने नंबर थे उसका कर दिया आधा, यानी कि नंबर कितने हैं 100, और बटे कर दिया कितना 2। ध्यान से सुनना, ये तरीका उसने अपनाया और फट से आंसर आ गया उसका। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, आपका 101 और यहाँ पे 50 आएगा। ध्यान से देखना, 50 और 101। अब सोचिए गुणा करना बड़ा आसान है ना, करिए गुणा। तो 0 5 0 5, यानी कि 5050 टोटल जो ऐड था उसने तुरंत जल्दी से करके गया और जाके टीचर को दिखाया। जैसे उस टीचर को दिखाया, टीचर ने बहुत डंडे मारे। अब दिमाग में आया क्वेश्चन उसके कि यार मेरे को मारा क्यों, मैंने तो सही लगाया। प्रिंसिपल के पास गया, तो थोड़ा हम जल्दी सुनाते हैं। प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने भी देखा उसको, और थोड़े वो तो मतलब बेचारा पगला गया प्रिंसिपल। उसने देखा कि यार ये छोटा सा बच्चा ये क्या किया, और उसने जोड़ के भी देखा पूरा। देखो पहले उसने जाके बताया कि देखो हमको मारा है टीचर ने, जबकि हमने सही किया है, आप चेक करिए। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, इसको पहले को जोड़ा, पूरी चीज़ों को जोड़ा, पूरे जितने भी नंबर थे पूरा जोड़ा। जोड़ने के बाद उसका भी आंसर सेम यही आ रहा था। टीचर को लग रहे थे, जो आपका प्रिंसिपल था उसको लग रहे थे लगभग 15 से 20 मिनट, और इस लड़के ने लगा के दिखाया इसको 4 या 5-6 मिनट में, 5 या 6 मिनट में। सोचिए ये पूरा जोड़ के बात कर रही है, गिनती लिखने में तो टाइम लगा। तो गौर से देखिएगा, उसने सोचा यार कि ये क्या तरीका है यार। बोले वो क्या किया आपने, तो बोले कुछ नहीं सर जी, शुरुआत का और लास्ट वाले नंबर को हमने जोड़ा, ठीक। जोड़ने के बाद जितने नंबर थे उसका आधा किया,
उसका आधा किया और आधा करने के बाद उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जोड़ निकल आया। बोले ये तो तरीका बेस्ट है यार, ठीक। फिर उस टीचर ने उसको धन्यवाद दिया और लास्ट में उसका गिनीज बुक में नाम लिखा गया, इसका क्या नाम है, इसका गॉस का। आज इस पाठ की जो हल करता है, जिसने इस पाठ को पूरा बनाया हुआ है, वो बनाने वाले हैं गाउस नाम के वैज्ञानिक, ठीक। इसको आप 12th में पढ़िएगा, इन्होंने बहुत सारी प्रमेय भी दी, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने फिर ये। तो इसको अपन डिलीट करते हैं यहाँ से और बनाते हैं फार्मूला। क्या करते हैं ध्यान से देखना, एपी बनाते पहले, एपी। तो एपी देखना कैसे बनेगी आपकी, प्रथम पद याद करो, जैसे मेरे को पहला पद निकालना तो लिखूंगा ए, पहला पद ए। दूसरा पद निकालना, दिमाग चलाइए, दूसरा पद निकालना तो लिखूंगा ए प्लस डी, ठीक। टी, देखो ये प्रथम पद की बात हो गई, ये दूसरे पद की बात हो गई। अब मेरे को तीसरा पद निकालना तो लिखूंगा ए प्लस, तीसरा पद की बात हो रही, ए प्लस एक इसमें से कम डी कर देंगे, कम डी, मतलब कि ध्यान से देखना, याद करो। जैसे मेरे को प्रथम पद निकालना था, तीसरा पद निकालना, तो देखो जो डी है उसको कितने बार जोड़ना पड़ेगा। प्रथम पद में एक बार डी जोड़ा, दूसरा पद निकला, एक बार और जोड़ा, तीसरा पद निकला, मतलब कितने बार जोड़ना पड़ेगा मेरे को, 2 बार, तो 2D तीसरा पद हो गया। ऐसे करके ध्यान से देखना, अंतिम यानी कि एनवा पद निकालना, मेरे को एनवा पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में n-1 यानी कि इसमें से एक घटा के और डी जोड़ देंगे, ये आपका लास्ट वाला पद है। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, ध्यान से देखना, उसने फार्मूला यहाँ से बनाया, देखना कैसे, यहाँ से उसने क्या किया देखना, जैसे मेरे को SN निकालना है, n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक। n पदों का योग निकालना, तो देखना कैसे करते हैं हम। प्रथम पद है इसका क्या है, ये है, तो हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस, ये आपका प्रथम पद हो गया, और लास्ट वाला पद कितना है आपका, a प्लस n-1 इंटू कितना है d, ठीक। और टोटल पद कितने हैं यहाँ पे n, तो n का कर दिया उसने आधा, ठीक। वही किया ना, प्रथम पद ये है आपका, ये आपका अंतिम पद हो गया इतना। देखिए ये प्रथम पद, यहाँ से यहाँ तक ये अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ा, जोड़ने के बाद जितने पद थे उसका आधा करके इसमें गुणा कर दिया, कोष्टक मतलब होता है गुणा, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई तो फार्मूला हमने देखा ही नहीं किताब में, तो गौर से देखिएगा, SN बराबर हो जाएगा आपका n/2, ठीक। a प्लस a कितना हो जाएगा आपका 2a, और प्लस हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, n-1 इंटू डी, ठीक। देखिए a और a कितना हो जाएगा आपका 2a, ये ज्यों का त्यों उतार दिया, ये बना आपका लास्ट वाला फार्मूला बन जाएगा। अब एक और चीज़ होती है, ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होता है, जो अंतिम पद है ध्यान से देखना, उसको L के रूप में दर्शाते हैं, किसके, L के, n जो AN है वो L ही है, यहाँ पे इसकी जगह हम L रखेंगे अब, ठीक, L लास्ट पद। तो गौर से देखिएगा, जो लड़के होते हैं इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये 2 फार्मूले हैं, क्या करें हम। तो गौर से देखिएगा, हम कुछ नहीं, इसी फार्मूले में जो हमने सीखा, जितने पद हैं, शुरुआत वाले पद और लास्ट वाले पद को पहले जोड़िए, जोड़ने के बाद जितने पद हैं उसका आधा करके गुणा कर दीजिए। तो यही यहाँ पे भी करेंगे, हमको nवां पद निकालना है, तो एक और फार्मूला होता है इसका, देखना हमने क्या किया, जितने पद हैं उसका आधा कर दिया, शुरुआत वाला पद लिखा और लास्ट वाला पद लिखा, ये बन गया इसका फार्मूला। मतलब ऊपर वाली बात ही ये नीचे वाली बात है। तो आपके 3 फार्मूले थे, जिनमें से एक आपका ये हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है, इसके पहले अपन एक और निकाल चुके हैं, तो उसको देते हैं हम तीसरा नंबर। तो वो था आपका, ध्यान से देखो, पहले जैसे मेरे को nवां पद निकालना, तो हम क्या करते थे, a प्लस n में से एक कम करके d को जोड़ा करते थे, याद करो पहले पद में। तो ये निकला आपका, ये 3 फार्मूले बन गए। तो ये पूरे पाठ का आपका बेस है, आप इसको पूरा मन लगा के पढ़िए। वीडियो यदि समझ में ना आए तो एक बार और प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपसे इतना बना तो विश्वास करिए आपसे पूरा पाठ बड़े आसानी से बनेगा। और आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।